Good evening, everyone. Hi, good evening, everyone. Uh, I hope you're all able to hear me well. My voice is clear and audible and loud also, not like the previous sessions. And I hope everything goes well in the right order. So, am I audible? Am I clear? Yeah. So, thank you, Asta, for another opportunity. Thank you to Parveena Aunty also. And you both are doing great work. I think in this lockdown, you are all able to attend so many sessions and learn a lot by sitting at home, right? A good effort, and we all must appreciate for whatever good thing you're doing. Okay, so our today's topic is financial prosperity. Now, when it comes to financial prosperity, we all need this. पैसे की ज़रूरत सबको है और हम सब चाहते हैं कि हमारे पास खूब सारा पैसा हो। ये तो चाहते हैं खूब सारा पैसा हो, बट हमने सोचा है कि हमें पैसा चाहिए क्यों? Why? Why do we need money? Maybe we have never ever given a thought to it. What are we going to do with the extra money we are going to have? We just need more money. But why? Why? What for? Where are we going to use that money? So when we ask this question to people when they come for their healings or the sessions on financial upliftment, so they say that we need money maybe for security for our kids in the future. Some people say that we need money because we are going through a crucial time where daily expenditures are not even met. Some people say that we need money to multiply our work. Okay, fine. Some people say that we need money because we have to take care of our parents also, and we have a big family. Okay, fine. And some people say that we want more money to do the savings. Okay, that's also great. So you know that you need money for all these things. Now the second question comes. So whatever the money we have, are we saying thank you for that? Have we ever said that thank you God? I'm blessed with so many things. एक इंसान के पास अच्छी लाइफ लीड करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के अलावा क्या चाहिए comforts in the form of AC, bed, good furniture, अपना घर में रहने वाली सारी luxuries, electronic goods. We need a luxurious car. We need ट्रैवल के लिए हमें एक्सपेंडिचर चाहिए और अच्छे कपड़े पहन सके सो शायद ये हम सबकी लाइफ में है ऑलरेडी आई थिंक द वंस हु आर गोइंग टू वॉच द सेशन नाउ एंड हु आर गोइंग टू वॉच इट लेटर ऑन हम सबकी लाइफ में ये ऑलरेडी है तो जितना है हमने क्या उसके लिए कभी थैंक यू कहा शायद इतना कहा होगा थैंक यू गॉड जो मांगा था वो दे दिया बट जो ऑलरेडी गॉड ने दिया है प्राइसलेस दिया हुआ है भंडार दिया हुआ है क्या उसके लिए थैंक यू कहा कि हमें तो आपने गाड़ी भी दे दी हमें इतने सारे गैजेट्स दे दिए अपनी लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए आपने हमें अपने अच्छे कपड़े पहनने के लिए पार्टीज एंजॉय करने के लिए यू हैव गिवन इनफ मनी हैव वी एवर सेड थैंक यू we need to give a thought to this अगर हमने इतनी चीजों के लिए थैंक यू नहीं बोला है तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टार्ट विद इज वी नीड टू से थैंक यू क्यों कहना जरूरी है थैंक यू जो भी गिफ्ट्स हैं उसके लिए जब हम थैंक यू करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके हमारी लाइफ में और आता है एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं लेट्स से एक चॉकलेट ही देते हैं 100 रुपीज की
एक बारी दिया उसने हमें थैंक यू नहीं कहा, हमने सेकंड टाइम दिया उसने फिर भी थैंक यू नहीं कहा, थर्ड टाइम दिया उसने चॉकलेट को देखा और साइड पे रख दिया, और हमने देख लिया कि उसने देख के साइड पे रख दिया, और फोर्थ टाइम जब चॉकलेट दिया तो उसने अपनी चॉकलेट किसी और को दे दी कि तुम खा लो। हमारे मन में क्या थॉट आता है कि इसको हमारी दी हुई चॉकलेट का वैल्यू ही नहीं है। थैंक यू तो क्या कहने की बजाय वो चॉकलेट को खा भी नहीं रहा है और वैल्यू भी नहीं कर रहा और किसी और को दे रहा है। सेम इज विद गॉड। हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि गॉड ने हमें कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं पैसे से रिलेटेड? क्या हमने उसके लिए थैंक यू बोला? शायद नहीं। बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे हैं जो गॉड ने दिए हैं और हमने आगे किसी को ऐसे ही बांट दिए। आई हैव सीन मेनी पीपल कीपिंग देयर मनी जस्ट लाइक दैट। ऐसा ही पैसा पड़ा होता है और फिर गुम जाते हैं और फिर ढूंढते हैं कि कहाँ गया हमारा पैसा। अगर हम जितना दिया है उसको ही संभाल के नहीं रख रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमें और कैसे मिलेगा? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना जो अपने पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं, लाइक इफ वी लुक एट द वॉलेट ऑफ फ्यू पीपल, वो ना अपने वॉलेट में नोटों को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली सेट करके रखते हैं। मतलब प्रॉपर प्रेस नहीं, खराब फोल्ड नहीं होना चाहिए, गंदे से नहीं रखा होना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो हमारे अंदर क्या थॉट आता है, इसको पैसे से बहुत प्यार है, ये तो पैसे का वीर है। अब जो पैसे से प्यार करेगा उसी के पास पैसा आएगा। एज सिंपल एज दैट। हम कोई पैसे को प्यार कर रहा है, उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा उसके पास आएगा। जो इंसान पैसे को ऐसा ही रख रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो पैसा भी कहता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों रहूं। तो सबसे पहला लेसन हमारे लिए ये सीखने वाला है कि जितना पैसा है हमारे पास, हमें उसको वैल्यू करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसके लिए थैंक यू कहना है। The day we start saying thank you for the gifts we are already blessed with, we will see it will multiply. वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। Now the second thing which comes, financial prosperity में दूसरी चीज है, हम बहुत बारी गॉड से जब मांगते हैं ना, तो माइंड कुछ कह रहा होता है, इमोशंस कुछ और कह रहे होते हैं। अगेन वी टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज आप मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे का करियर सेट हो जाए। पढ़ाई कर लिया बच्चे ने, और जब बच्चे के करियर का सेट कर रहे हैं तो हम उसमें बोल रहे हैं कि गॉड उसको अच्छी जॉब लगवा दो या फिर बिजनेस शुरू करा दो। पहले तो हम ही कंफ्यूज्ड हैं। हमें जानना है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जॉब में अच्छे जाए कि बिजनेस में जाए, या अपने बच्चे से कंफर्म करें, व्हाट डू यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन और यू वांट टू स्टार्ट विद अ जॉब। फिर हमें वही चीज मांगनी है। हम क्या करते हैं, जो भी अच्छा है ऐसा कर दो, तो फिर गॉड कहता है अभी जो भी इसके लिए यही अच्छा है कि इसको अभी और लेसन सीखने हैं, क्योंकि बच्चा क्लियर ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या। वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। द पीपल हु आस्क कि मुझे इस कंपनी में जॉब लग जाए, इतनी सैलरी पे लग जाए और इस डेट को दे लग जाए, तो वैसा पूरा होना शुरू हो जाता है। थ्री थिंग्स वी नीड टू बी वेरी क्लियर, जो भी हम फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड मांग रहे हैं। हमें डेडलाइन देनी बहुत जरूरी है। हमें बहुत क्लियर स्पेसिफिक लिखना है कि हमें चाहिए क्या। लेट्स से यू वांट टू अर्न प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख रुपीस पर मंथ, so you have to mention that, Lord God, bless me with profit of rupees 2 lakh. Second thing, हमें क्या चीज बोला है, the profits have started from August or September or maybe July 2020, पूरा क्लियर करना है 30th अगस्त और 1st सितंबर 2020। एंड किस तरह से आए आपके पास प्रॉफिट, थ्रू माय बिजनेस और मे बी थ्रू सम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम्स, मे बी I start with some additional business or maybe job or part-time job. So हमें इसके लिए बहुत क्लियर होना है। जब हम डाउट में होते हैं कि ये हो जाए या ये हो जाए, तो फिर वो कैसे होगा, वो नहीं होगा। यूनिवर्स को कंफ्यूजन्स और डाउट्स नहीं समझ आता है, नेचर को, यूनिवर्स को क्लैरिटी समझ आती है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ जॉब, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट्स। देयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो
हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि हमने जुलाई अगस्त के महीने का खर्चा कैसे चलाना है। तो सिंपली हमें यही कहना है कि गॉड, मेरी जुलाई के मंथ का खर्चा अलोंग विथ थोड़ी सी सेविंग्स भी कर सकूं, सो मेरा टोटल बजट बनता है नियर अबाउट 1.5 लाख, लेट्स से। सो से कि मुझे जुलाई के मंथ के लिए 1.5 लाख रुपीस अरेंज करो। किसके थ्रू? मेरे जॉब के थ्रू, मेरे बिजनेस के थ्रू, मेरी डीलिंग्स के थ्रू, एंड अरेंज इट बाय 25th of June and just say, Thank you, God, for arranging this. It's been done. Give a deadline, the exact amount, and किसके जरिए आप करना चाहते हैं. And you will see that it will materialize. So the most important thing is clarity in our mind. If there is clarity in our mind, in our words, जो हम मांग रहे हैं वो हमें देते हैं. I remember एक point of time पे जब मेरे पास हीलिंग्स आ रही हैं, तो शुरू शुरू में जब हीलिंग्स करना शुरू हुआ, तो मैं क्या थॉट देती थी कि मेरे को हीलिंग्स आए एंड पेड हीलिंग्स आए। तो जैसे ही बोला कि गॉड ब्लेस मी विद पेड हीलिंग्स बोलने के बाद मन में क्या थॉट आता था, अरे मेरे पास तो इतना बिजी शेड्यूल है, मैं पेड हीलिंग्स कहाँ से करूंगी, मेरे पास तो हीलिंग करने का टाइम ही नहीं है। एक तरफ से गॉड से मांग रही हूँ मुझे हीलिंग्स दे दो, दूसरी तरफ ये कह रही हूँ मेरा बिजी शेड्यूल है, मेरे पास टाइम नहीं है। गॉड कहता पहले डिसाइड कर लो तुम्हें हीलिंग करना है कि टाइम है कि नहीं है। एवरीथिंग मैटर्स। Confusions will bring confusions only. Clarity will bring what we want. So we have to be very careful. What we are asking for, is it clear? Then we also need to know why I'm asking. मेरे को चाहिए ही क्यों? मुझे सिर्फ अपना सेविंग करना है या मुझे पैसा मल्टीप्लाई करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अगर पैसा मल्टीप्लाई करना है तो दुनिया कहेगी इसके पास इतना पैसा है ना, और पैसा लेके क्या करना है? हमें दुनिया के लिए नहीं करना है, हमें तो अपने लिए करना है। दुनिया कुछ भी कहती जाए, हमारे अंदर पहला ये थॉट आता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, अब मैं और पैसा मांगू तो मैंने उस पैसे को क्या करना है? अगर आपको यही नहीं पता कि आप पैसा मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर्टी और खरीद के उसको करने क्या वाले हैं, वो ऐसा ही कर रहे हैं, तो फिर वो भी फिर ऐसा ही चली जाती है। Another thing, which is the third point, which is very very important, is been mentioned in गुरु बानी, और हमने गुरुओं से भी सीखा है, हमारे गुरु नानक देव जी से भी सीखा है। दैट इज दसवंत। जो कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा हमारा ज़रूरत है, हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उसको दान करना है। अगर हम उसको दान नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़। अब हम उसको कैसे दान पे किस किस खाते कहाँ पे लगाएं, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव टू डिसाइड। एक 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 छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमारे यहाँ पे एक प्राणिक हीलर है ना, उनका नाम है कन्हैया शर्मा जी, और उनको कोई शर्म भी नहीं अगर मैं आपसे उनकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इट्स अ प्रैक्टिकल स्टोरी। सो वो जो जॉब करते हैं, उनके ही इज ब्लेस्ड विद 3 किड्स। उनके मदर फादर भी उनके साथ रहते हैं, और वाइफ जो हाउस वाइफ है। तो वो एक दिन हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मेरी जो सैलरी है ना, उस पे से तो मैं बहुत ही मुश्किल से अपने घर का खर्चा मैनेज कर पाता हूँ। बच्चों की पढ़ाई भी है, ट्यूशन भी है, घर का खर्चा भी है, पेरेंट्स का भी देखना है, मुझे मेडिसिन भी देखनी है, राशन पानी। तो मैं दान कैसे करूं? आपने कहा है कि दसवंत करना जरूरी है, 10% निकालना जरूरी है, तो मैं दान कैसे करूं? तो हमने कहा कि गॉड को ये तो पता ही नहीं है कि कोई दान 5 रुपए कर रहा है, 50 रुपए कर रहा है, 100 रुपए कर रहा है कि 1000 रुपए कर रहा है। गॉड की नजरों में ज्यादा पैसे वाले को ज्यादा पैसा नहीं होता है, गॉड की नजरों में थोड़ा दान करने वाले को थोड़ा नहीं मिलता है। वॉट गॉड सीज इज द फीलिंग बिहाइंड। भाव कैसा है हमारा उसके पीछे। भाव क्या होना चाहिए? हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं 100 रुपए दान करूं। आप ही का दिया है, उसी का 10वां हिस्सा मैं आपको आगे दे रहा हूँ। इसको अच्छे लेखे लगाओ और मुझे इस लायक बनाओ कि मैं और दान कर सकूं।
एंड ही फॉलोड द कंसेप्ट। सो वो कितना दान कर सके, 101 रुपया उन्होंने दान करना शुरू किया। विद गॉड्स ग्रेस, अलॉन्ग विद द जॉब वो जो कर रहे थे, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि उनको भजन करने का बहुत शौक है। तो उनको भजन संध्या के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलने लग गए, लोग उनको शाम को रात को भजन संध्या के लिए बुलाने लग गए, एंड हिज एडिशनल इनकम स्टार्टेड। सो जो एक टैलेंट था जो उनको खुद को नहीं पता था इतना ब्यूटीफुल है, वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन गया, एंड एवरीथिंग इज वेल टेकन केयर ऑफ। सो वो अब जैसे जैसे उनको पैसे की कमाई आती है, एज एंड व्हेन ही अर्न्स, वो डोनेट करते हैं। जितना डोनेट करते जा रहे हैं उनको और ऑर्डर आते जा रहे हैं, एंड दैट्स द लॉ। ये भी कहा जाता है कि अगर हम दसवंत को जो कमा रहे हैं, 10वां हिस्सा प्रॉफिट को, राइट, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आपको अपनी पॉकेट मनी से निकालना है, दैट्स योर प्रॉफिट। सो बहुत सारी फीमेल्स हमें ये कहते हैं कि हमें तो 20,000 रुपए खर्चा मिलता है, वो तो फैमिली के लिए खर्चा होता है, तो 2,000 रुपए लगा दे तो 18,000 रुपए बच जाएगा पूरे महीने का खर्चा चलाने के लिए। वो कैसे होगा? हम ये नहीं सोचते कि 18,000 खर्चे के लिए मिल रहा है, सिर्फ 2,000 ही तो दान करना है। हमें 2,000 ज्यादा लगता है दान करने वाला, वो भी उस ऊपर वाले के काम के लिए जिसने हमें 18,000 के लायक बनाया है। That's our thought process. We need to watch. Anyhow, we agree कि आप 20,000 में से 2,000 नहीं कर पाते, पूरा महीना चलाना है, घर का खर्चा है, एटलीस्ट 500 रुपए कर दीजिए, उसको बांट बांट के रोज का 50-50 रुपए कर दीजिए। वो तो कर ही सकते हैं आराम से, और उसको करना है दान। जब हम दसवंत देते हैं, हम इस वैल्यू करते हैं जो जितना दिया है, इट्स अ फॉर्म ऑफ थैंक यू। अनदर थिंग इज दैट जब हम दसवंत करते हैं तो हमारे बहुत सारे घर में नुकसान होने बंद हो जाते हैं, वियर एंड टियर खर्चे बंद हो जाते हैं, बेवजह से कभी इलेक्ट्रिक फॉल्ट आने बंद हो जाते हैं, गाड़ी खराब होनी बंद हो जाती है। सो एंड सो बहुत बारी हमें बहुत सारे घरों में ना हर हफ्ते ऐसे ही डॉक्टर्स के पास चक्कर लगता है। हमने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, उनके घर में ना ऐसे ही हर बंदा हर हफ्ते डॉक्टर के पास जा रहा होता है। कई बार तो डॉक्टर भी पूछते हैं कि तुम्हें इतना हर रोज मेरे पास हर हफ्ते आने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि वो दसवंध नहीं दे रहे हैं, उसका हिस्सा वो डॉक्टर की दुकान पे जाके दे रहे हैं, क्लिनिक में दे रहे हैं। When there is a problem, there is a disease, डॉक्टर के पास जाना है। बट बहुत सारे लोग ऐसे ही जाना पसंद करते हैं, 10 दिन हो गए डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, डॉक्टर के पास, बिकॉज जो दसवंध हिस्सा है वो भगवान के काम के लेके लगना है, वो वहां नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली वो इस तरह से निकलेगा। सो जब हम दसवंत देना शुरू करते हैं, हम वैल्यू करते हैं वन थिंग मनी की। सेकेंड थिंग इज दैट हमें ये पता चलता है कि हमें थोड़ा नहीं मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। और टाइपिंग जिसको कहते हैं, जिसको दसवंत कहते हैं हिंदी में, इज द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द अकाउंट ऑफ गॉड्स बैंक। हाउ? जब देखिए एक छोटा सा बीज बोते हैं हम, कोई भी आम का पेड़ लगाने के लिए आम का बीज बोया, तो उसका फल आते कितने साल लगते हैं? 10, 11, मे बी 12 साल। जब एक फ्रूट को आने में 10 से 12 साल लगते हैं, जो आज आप दान करेंगे उसका आपको फ्रूट मिलने में कुछ ईयर्स लगेंगे। अब कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्परस होते हैं, वो खूब पैसा कमा रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ है। हमने ये नहीं देखा कि वो दान कितनी जगह कर रहे हैं, और वो आज से नहीं दान कर रहे हैं, वो शायद बचपन से दान करते हैं। सो जो जितना ज्यादा दान करता जाएगा उसके पास गॉड उतना ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देता रहेगा। दैट्स अ रूल। और जब हम दान करते हैं तो हमने ये नहीं सोचना है कि मुझे इन रिटर्न इतना आ जाए, वो आएगा ही आएगा। आपका जो बीज बोया है अच्छे कर्म का, वो फ्रूट फॉर्म में अपने आप मल्टीप्लाई होके पैसा आएगा ही आएगा। सो आज से हम अगर अपना बीज बोएंगे टाइदिंग का, दान करने का, तो हमें मल्टीप्लाई होके आता ही आता है। सो लोग पूछते हैं कि हमें दान कहाँ पे करना है। अगर आपको पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, करियर के लिए चाहिए, तो ऐसी जगह दान कीजिए, किसी गरीब को एक रेडी लेके दे दीजिए, खुलवा दीजिए, किसी गरीब को एक छोटी सी दुकान खुलवा दीजिए।
कोई गरीब है, उसके पास घर चलाने के लिए पैसे कम हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा दान कर दीजिए। उसके घर के खर्चे में, राशन पानी में हेल्प कर दीजिए। डिपेंड्स आपको किस तरह की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उस जगह दान करिए। फिर लोग पूछते हैं दान कहाँ करें? देयर आर मल्टीपल एनजीओज़, आप गूगल पे सर्च करने लगेंगे तो बहुत सारी एनजीओज़ हैं। अदरवाइज़ हमारे पास खुद के पास एक एनजीओ है, हमारे ट्रस्ट फंड रन होता है, mckstrustfund.org, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अलग-अलग सेक्टर में आप दान कर सकते हैं। जब आप उसको डोनेट करेंगे, मल्टीप्लाई होके आएगा। देयर इज़ one more factor to it. When we are donating, we are just doing it and we get the result. Again, a short story. There was this fellow, banker. उसको हर समय क्या काम होता था कि उसको जब सैलरी मिलनी तो उसको नए जूते पहनने का बहुत शौक था, तो वो अपनी सैलरी से फर्स्ट चीज क्या करता था, नए जूते खरीद के लेता था। तो एक बारी उसने नए जूते खरीदे और पहन के बाहर आया तो उसने एक गरीब के पैरों में देखा कि चप्पल नहीं है। इमीडिएटली व्हाट ही डिड, उसने अपना नया जूता उतार के उस गरीब को दिया, उसके पैर में फिट आ गया और खुद अपने पुराने जूता पहन के घर आ गया। सो उसकी वाइफ ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास तो सिर्फ इतना ही अमाउंट स्पेयर था अपने जूते लेने के लिए, बाकी सारा जो तुम कमाई करते हो वो तो घर पे लग जाता है। तो उसने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, किया तो हो गया तो कोई बात नहीं। तो भूल गया, कर्म किया, अच्छा किया और उसने भूल गया कि उसने ऐसा किया था। सो कुछ सालों के बाद उसकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रबल आया कि उसकी जॉब में चैलेंज आया, जहाँ पे उसके साथ ये क्वेश्चन किया गया कि तुमने जो भी कर्म काम किया है उसके लिए तुम्हें 3 मंथ्स की तुमने कोई मिस्टेक की है तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्हारी 3 मंथ्स के लिए सैलरी रोक दी जाएगी। अगर तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा करोगे तो फिर 3 मंथ्स के बाद आपको सैलरी मिलेगी। अब एक बैंक में जॉब कर रहा है, उसकी 3 मंथ की सैलरी छूट रही है तो उसका मंथ का खर्चा कैसे चलेगा? बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, जॉब तो छोड़ ही नहीं सकता ना, परमानेंट जॉब है। तो चल रहा है और मन में ही सोच रहा है कि हे परमात्मा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? कैसे चलेगा खर्चा? Then all of a sudden one of his friends calls and says कि यार मेरे पास ना इतना पैसा पड़ा है फालतू, 2 lakhs और रुपीस, और मेरे को अभी इसको कहीं यूज नहीं करना है, तेरे को चाहिए तो मुझसे ले ले। ही वॉज शॉक्ड कि अभी उसके माइंड में थॉट आया और उसको 2 लाख मिल भी गए एकदम से। तो वो उसी समय भाग के गुरुद्वारे गया, एक गुरुद्वारे जाता था, वहाँ के जो गुरुजी थे, बाबा जी थे, उनसे पूछता है कि ये कैसे हो गया? मैंने तो सोचा और मेरे पास पैसे आ गया। तो बाबा जी ने पूछा कि तूने कभी ज़िंदगी में किसी गरीब की मदद किया है? स्पेशली मुश्किल टाइम में? तो उसको याद आया कि हाँ, उसने एक इंसान को मदद किया था, जिसके पास जूता नहीं था, उसको जूता पहनने के लिए अरेंज किया था। अब देखिए कैसे कर्मा कहाँ से कहाँ पे आके हेल्प करता है। एक टाइम का सिर्फ एक पेड़ जोड़ी जो उस इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत थी गरीब की, उसके लिए इन द फॉर्म ऑफ मनी इन रिटर्न आ गया। That's how the good karma comes back. So that's what we need to keep in mind. Then the another point is that there is this Lakshmi Gayatri mantra. It is a very powerful mantra, Lakshmi Gayatri mantra. I'll show you the CD. The CD is like this. It's the back and the front. You can get the CD हमारे सेंटर से ले सकते हैं, 308 शहीद उधम सिंह नगर में योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ पंजाब के नाम से। आप इस सीडी को लीजिए, इसको प्ले करके सुनिए, और आप हैरान रह जाएंगे कि इसके प्ले करने से घर में या काम में एनर्जीज में कैसे फर्क आता है। लुधियाना में एक बिजनेसमैन है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया हमें और बोला कि मेरे ना बहुत सारी पेमेंट्स रुकी हुई हैं और लोग हम मेरी पेमेंट्स पे दे नहीं रहे हैं और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा हूँ, तो प्लीज़ कोई हेल्प कर दीजिए। थैंक यू, ही सेड आई विल स्टार्ट डूइंग टाइदिंग, ही सेड आई एम डूइंग, बट स्टिल मैं बहुत सारी जगह पे चैलेंज फेस कर रहा हूँ, मेरे पास पेमेंट्स नहीं आ रही है।
तो कोई आपके पास सोर्स है, कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप ऐसे कीजिए, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र की सीडी लीजिए और दिन में बस ऑफिस जाते हुए 1 घंटा इस सीडी को चला दीजिए। और आपने जाके ऑफिस में जब ये सीडी चलेगी तो दिन में उस समय सिर्फ 10 मिनट के लिए इस मंत्र को सुनना है। And when we met him after 1 month, he said, it is magical. He said after 1 month, it took 1 month. He said after 1 month, people started coming and giving his payments on its own. He said, I do not know what magic this CD is doing. He said, I am just playing it for 1 hour in my office, and people are coming and giving the payment to me on its own. So thank you, and typing karna along with this. So I'll play this mantra for a minute. आप लोग सुन सकते हैं इसको. लक्ष्मी गायत्री मंत्र YouTube पे भी है. बट जो ये मंत्रा की सीडी आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ, दिस इज sung by our teacher ग्रैंड मास्टर चौकुट सिंह. ही वॉज अ मैजिकल हीलर. तो जब आप इस सीडी को प्ले करते हैं तो हमारे घर में से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिसकी वजह से पैसे को प्रॉब्लम है, वो भी रिमूव हो जाती हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस गायत्री मंत्र या हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र या फिर हम यूट्यूब से प्ले करते हैं. All you need to do is like आपको ये CD परचेज करनी है. It's just for 220 rupees और आपको इसको प्ले करना है. So just listen to it once and you will like it.